नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन 30 वर्ष के बाद होगा। 30 वर्ष के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो शनि राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष में करते हैं, लेकिन मीन राशि में शनि 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं। देखा जाए तो आने वाले 2.5 से 3 वर्ष का जो समय है, मकर राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। शनि की 7.5 जो चल रही थी 29 मार्च 2025 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शनि का जो प्रभाव था आपके बॉडी पर वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मकर राशि वालों का जीवन आगे कैसा रहने वाला है, ये जो राशि परिवर्तन है ये कैसा रहेगा, शनि का किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या सफलताएं मिलेंगी, किन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, शनि को मजबूत करने के लिए, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 2017 में शनि की 7.5 मकर राशि वालों की प्रारंभ हुई और ये 7.5 लगभग 7.5 साल बीतने के बाद 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले शनि की 7.5 से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 2 से 3 बार अवश्य लगती है और 7.5 का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शनि संघर्ष के कारक, शनि कर्म के फल देने वाले हैं, कर्मदाता है, न्यायकर्ता भी शनि है। इस कारण से शनि जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। जिन लोगों की शनि की 7.5 बीत गई है उन लोगों को अब महसूस होगा कि उनके सिर के ऊपर जो बोझ रखा था वो अब उतर गया है। अब सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, क्योंकि जब शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हुआ था 2017 से लेकर के 2020 तक, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों के अपनों ने साथ छोड़ दिया, कई लोगों का साथ छूट गया, बहुत ज्यादा व्यय हुआ, नुकसान हुआ, खर्चे हुए, कर्जा चढ़ गया, कई लोग अकेले हो गए, क्योंकि 12वें भाव में शनि का गोचर था। और शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन शनि जहां पर बैठ जाए और वो भाव यदि अच्छा है तो स्वाभाविक है कि शनि के जैसा अच्छा फल कोई ग्रह नहीं देता। अब 12वां भाव तो व्यय का है, नुकसान का है, खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, कोर्ट कचहरी का है और हर प्रकार के व्यय का है। तो हर प्रकार का व्यय हुआ, धीरे धीरे बैंक बैलेंस जीरो हो गया, कर्जा चढ़ गया, शत्रु हावी हो गए, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, मानसिक प्रताड़ित बहुत ज्यादा हुए, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा था, भय बना हुआ था, डर बना हुआ था। 2020 में जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था और दूसरे चरण में शनि जब आपकी राशि में आए थे तब संघर्ष बढ़ गया था। मेहनत लोग बहुत कर रहे थे लेकिन उतनी सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। कई लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत रहा लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण कई लोगों का वैवाहिक जीवन टूट गया, पति पत्नी में तकरार हो गई। सप्तम भाव व्यापार का होता, व्यापारिक स्थिति खराब हो गई, दैनिक आय में कमी देखने को मिली, पार्टनरशिप टूट गई। वही देखा गया कि कई लोगों का समय पर विवाह भी नहीं हुआ। यदि हम दसम दृष्टि की बात करें तो 2020 से लेकर के 2023 तक कैरियर के भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा परेशानियां कैरियर में देखने को मिली। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप
नौकरी कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो है परेशानियां देखने को जरूर मिली। लेकिन तीसरा चरण जब मकर राशि वालों का प्रारंभ हुआ 2023 से लेकर के 2025 29 मार्च तक, कई लोगों को इस टाइम पर राहत मिली। कई लोगों को धीरे धीरे समय बेहतर होते हुए नजर आया, लेकिन कुछ परेशानियां जरूर बनी हुई है। लेकिन अब 29 मार्च 2025 से शनि का जो प्रभाव है आपके जीवन में वो समाप्त हो जाएगा। अब शनि का नकारात्मक प्रभाव कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब शनि का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक कहां कहां पर था? कैरियर पर था, आपके सप्तम भाव पर था, और जब तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था तो आपके चौथे भाव पर, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले भाव में था, अष्टम भाव में था, लाभ भाव में था। इन भावों पर शनि का प्रभाव होने के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में और मानसिक स्थिति में और पारिवारिक स्थिति में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब शनि तीसरे भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। शनि का जो गोचर होता है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन भाव गोचर के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं शनि के लिए। शनि इन भाव में जब भी गोचर करते हैं बहुत सुकून महसूस करते हैं और जातक को अच्छे फल देने का काम करते हैं। तीसरा भाव होता बल पराक्रम का, संघर्ष का। कहीं ना कहीं बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, एक जुनून भी देंगे, जोश भी देंगे, और काम के प्रति लगाव अच्छा बढ़ेगा, और कर्म अच्छे करेंगे तो सफलता जरूर है कि मिलेगी। और तीसरे भाव में भाग्य का साथ भी मिलता है, किस्मत का साथ मिलता है, रुके हुए काम बनते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी सफलता देने का काम करते हैं। यहां पर शनि वायरल कर देते हैं, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं वो शनि यहां पर देते हैं। भाइयों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करते हैं, और भाइयों के साथ यदि आपने आगे बढ़ने का सोचा तो बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। और यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, वकील है, सीए है, या फिर जो है ऐसे काम करते हैं जो लेबर कास्ट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या मशीनरी से जुड़े हुए काम हो गए, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों पर शनि के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारिक स्थिति बढ़िया होती है, नौकरी की स्थिति बढ़िया होती है, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करते हैं तीसरे भाव में शनि, ग्रोथ देने का काम करते हैं, माहौल को बेहतर करने का काम करते हैं, और जो कर्जा चढ़ा होता है उसको धीरे धीरे उतारने का काम करते हैं, क्योंकि धन के स्रोत भी पैदा करते हैं, आय के माध्यम भी बढ़ जाते हैं, अचानक धन लाभ, फंसा हुआ धन भी निकलवाने का काम शनि यहां पर करते हैं। पारिवारिक स्थिति को भी बेहतर करने का काम करते हैं और मानसिक स्थिति को भी बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सबसे ज्यादा राहत भरा समय है। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, और अपॉर्चुनिटी तो मिलना ही मिलना है। धन भाव के मालिक है शनि, जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं। धन भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि धन भाव में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, और कहीं ना कहीं आय के माध्यम बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखेंगे वहां पर बड़ी सावधानी भी रखना है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी, लव लाइफ को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पेट से जुड़ी हुई कुछ न कुछ हल्की फुल्की समस्याएं भी देखने को मिलेगी, मेजर नहीं, हल्की फुल्की। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का तो पूरा साथ मिलेगा, लेकिन रुकावटें आएंगी, समय पर काम नहीं बनेगा। काम पूरे बनने वाले हैं, जो 2 दिन का काम है वो 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, लेकिन काम आपका पूरा बनेगा। पिता के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पिता के साथ सहयोग लेकर के यदि आपने काम किया तो बहुत आगे जाओगे, बहुत सफलताएं भी मिलेगी। दसम दृष्टि की बात करें, 12वें भाव में शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी। जो लोग विदेश जाना आना करते हैं उन लोगों के लिए समय थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी, समय पर आप आ नहीं पाएंगे, समय पर आप जा नहीं पाएंगे,
यदि ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, डिले ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय लेकर के चलें, तभी आपका काम बनेगा। कई लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो ग्रीन कार्ड के लिए ये समय बेहतर रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये ग्रीन कार्ड का भी होता है, स्थायी निवास का होता है। ये यहाँ पर शनि का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में शनि कहीं न कहीं समय पर काम नहीं बनेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो स्थिति सबसे बेहतर है। उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा नौकरी में, व्यापार में ग्रोथ मिलेगा। तो ये समझिए कि शनि का जो प्रभाव है पूरी तरह से शुभ रहेगा। नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, ना आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत है, ना वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है। इन सभी क्षेत्रों से अच्छे ही परिणाम आपको मिलेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का आपको पूरा सुख मिलेगा। अभी तक शनि की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ इन भावों में पड़ रही, लेकिन अब शनि की इन भाव में कोई दृष्टि नहीं। इस कारण से मकर राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद फंसा हुआ धन भी मिलेगा, कर्जा से मुक्ति, नौकरी जिन लोगों के पास नहीं है, जो लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, कई लोग छोटी-मोटी नौकरी कर रहे थे, उन लोगों के लिए अब बढ़िया समय है। नौकरी भी मिलेगी, व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी और सुख शांति भी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत वाला समय है मकर राशि वालों के लिए। और कहीं न कहीं यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है, शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो स्वाभाविक है कि ये समय आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा या शनि की महादशा या राहु की अंतर्दशा या शनि की अंतर्दशा या केतु की महादशा अंतर्दशा या मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा कम लाभ मिलेगा। परेशानियां तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन संघर्ष भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा या शनि राहु केतु की महादशा अंतर्दशा में संघर्ष ज्यादा रहता है। उतने अच्छी सफलताएं, उतने अच्छे काम नहीं बनते। उपाय जरूर करें। क्या उपाय करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे स्थिति में सुधार भी होगा और शनि अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।